नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका परवा, जिसके कार्यपत्रक 1 से लगाकर 29 तक हमने देख ली है। आज का टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 30। कार्यपत्रक 30 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है, चलिए कार्यपत्रक 30 शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 30 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, मतलब निष्कर्ष निकालना है। जो गद्यांश दे रखा है और पद्यांश उनको पढ़ना है और जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनको उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यह गद्यांश दे रखा है इतना वो गद्यांश हमें पढ़ना है, फिर बाद में जो प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गद्यांश। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पेटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। इस प्रकार ये हमारा गद्यांश रहेगा। और अब हमें जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गद्यांश हमने पढ़ लिया है, उस गद्यांश के आधार पर ये जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है। गाइड क्या करता है? गाइड हमें मार्गदर्शन कराता है और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमें बताता है। मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पुराने शहरों की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? हमने गद्यांश के आधार पर देखा वो 300 वर्ष पुरानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रमुख हवेलियाँ के नाम लिखिए। जो हमने हवेलियाँ देखी है उनके नाम बताने हैं। एक तो हमने देखी इस गद्यांश के आधार पर ही, पेटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये 3 हवेलियाँ थी। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी कर लिखिए। ऐसा क्यों होता है बताना है। क्यों होता है? हवेलियों की दीवारें मोटी होती है। कैसी होती है? हवेलियों की दीवारें मोटी होती है जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द आया हमारे गद्यांश के अंदर, उसका अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला। जो इतिहास से संबंध रखता है वो होता है ऐतिहासिक। वाक्य में प्रयोग, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार हमें वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। जो ये वाक्य में इस बॉक्स में दे रखे हैं शब्द अनुच्छेद, उनको संकेतों के द्वारा पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन 2 क्या थे? गोरैया थे। तो फर्स्ट खाली जगह में लिखना गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। मज़े से गाना आ जाएगा यहाँ, गा रही थी। एक ने नीचे देखा। क्या किया? एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी। क्या किया? पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला बना हुआ था। इस प्रकार हमें जो ये अनुच्छेद दे रखे हैं उनके द्वारा ये कहानी पूरी कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।